वंदे गोमातरम, वंदे गोमातरम, गाओ जगत मातरम, गाओ जगत मातरम। मैं यूट्यूब चैनल पर मानव जाति को एक सिद्धांत बता रहा हूँ। अपने आप को भूलना, यानी अपने आप को भूलना। इंसान अपने आप को भूल जाता है ना, तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और अपने आप को कैसे भूले, कैसे भूले? ज़्यादा कोई प्रयास थोड़ी ही करना पड़ता है। इसके लिए कोई प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ती है कि भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ। इसके लिए कोई प्रैक्टिस करनी नहीं पड़ती है। वैराग्य भाव पैदा होना, मन में वैराग्य भाव पैदा होना, हर वस्तु से, हर जीव प्राणी से वैराग्य भाव अंदर पैदा होना, मोह छूट जाना, मोह, खुद का भी मोह छूट जाना, दूसरा से भी मोह छूट जाना, फिर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे लोग तो बहुत कम हैं। आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले ऐसे ऐसे संत हुए थे कि अपने आप को भूल जाते थे, अपने आप को ही भूल जाते थे। यानी खुद को यही भी पता नहीं होता था कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये मतलब उनको आभास, वो आभास नहीं करते थे, लेकिन उसको वो ऐसे भक्ति में धुन रहते थे, भगवान की भक्ति में धुन रहते थे कि उसको पता ही नहीं कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, आज क्या होगा। ऐसा वो चिंतन करते ही नहीं, सोचते भी नहीं थे। और भगवान की भक्ति में, नाम में इतने मग्न रहते थे, खोए हुए रहते थे कि वो कोई तरह का ध्यान ही नहीं करते थे। संतो अभी भी बहुत है ऐसे जो अपने आप को भूले हुए हैं, ऐसे अपने आप को भूले हुए, लेकिन संत बहुत तो नहीं, कम है, कम है। तो अपने आप को भूल जाना, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और अपने आप को कैसे भूले? अगर अपने आप को नहीं भूल सकते तो मैं एक आपको उपाय बताता हूँ। सदा गाय का दूध पीना प्रारंभ कर दीजिए, सदा गाय का दूध प्रारंभ कर दीजिए। थोड़े दिनों में आपके पास जो धन संपदा है ना, धन संपदा माया, उनसे मोह छूट जाएगा, उनसे मोह छूट जाएगा। लेकिन माया पीछे भाग करके आएगी, फिर भी माया पीछे भाग करके आएगी। यानी माया के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। आजकल हाय धन, हाय धन, हाय धन, धन के पीछे दौड़ते ही रहते हैं, लेकिन धन आगे भागता रहता है, धन आगे भागता रहता है। लेकिन ऐसे ऐसे संत हुए जो माया छोड़ करके भी एक तरफ बैठ जाते थे, लेकिन माया उनके पास आ जाती थी, माया उनके पास आ जाती, दौड़ते, लेकिन वो माया को टच नहीं करते थे, माया को अपने शरण में नहीं आने देते थे। ऐसे ऐसे संत हुए, माया दौड़ के आ जाती थी, धन दौड़ के आ जाता था, धन दौड़ के आता था, लेकिन हाथ में ही नहीं लेते थे, हाथ में लेते ही नहीं थे, टच भी नहीं करते थे, माया के सामने भी नहीं देखते थे। ऐसे ऐसे संत हुए। तो वैराग्य भाव भी एक तरह की मोह माया से विरक्त होना है, वैराग्य भाव। तो गाय का सदा दूध पीजिए, आपका मोह माया से मन भंग हो जाएगा, मन भंग हो जाएगा मोह माया से। तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर आपको दर्शन देंगे। दूध में ऐसी विशेषता है गाय के दूध में। देखिए, मैं बताऊँ आपको कि गाय का जो स्वभाव होता है ना, वो माया रहित होता है, माया रहित। यानी गाय को खाने पीने का भी लालच नहीं है, लालच नहीं है, वास्तव में लालच नहीं है उसको। ठीक है, भूख लगती है तो वो खाने के लिए तड़पती है, भूख लगती है तो। लालसा तो सबको होती है, क्योंकि एनर्जी शरीर में चाहिए। भूख लगती है तो खाए बिना रह नहीं सकते, लेकिन गाय में अत्यंत शक्ति है, वो बिना खाए भी कई दिन
कई दिन भूखी रह सकती बिना खाए, भूखी रहती। यानी गाय को भूख सहन करने की अत्यंत शक्ति है गाय के अंदर, भूख सहन करने की। कई दिन तक आप घास चारा पानी मत डालो, वो कई दिन तक बिल्कुल विरक्त भाव में खड़ी रहेगी, एकदम विरक्त भाव में खड़ी रहेगी, वो तड़पेगी नहीं, बिल्कुल नहीं तड़पेगी। ऐसी ऐसी गौ माताएं बहुत है, असंख्य में है। गौ माता का स्वभाव होता है कम खाना और गम खाना, यानी इतनी सरलता होती है कि गाय खाने के लिए कभी भी तड़पती नहीं है। लेकिन वो भूख जब जठराग्नि बढ़ जाती है तो वो खाने के लिए तड़पती है। लेकिन वैसे तो गाय का ध्यान जो होता है ना, गाय का ध्यान एकदम एकाग्रचित ऐसा ध्यान होता है कि आप देखो गौ माता को कुछ नहीं सोचती, सड़कों के बीच में भी बैठ जाती है। ऐसे भी नहीं सोचती है कि वो ऊपर से गाड़ी निकल जाएगी, ट्रेन निकल जाएगी। गौ माता अनायास हर जगह बैठ जाती है, अनायास हर जगह बैठ जाती, बेफिक्र होकर के बैठ जाती है सड़कों के ऊपर, अनायास कहीं भी बैठ जाती है। आप देखिए कहीं भी गौ माता बीचों बीच सड़क के बीच में भी बैठ जाती है, नहीं उसको कोई तरह का भय होता ही नहीं कि मेरे ऊपर से गाड़ी निकल जाएगी, मेरे ऊपर से ट्रेन निकल जाएगी, कोई भय गाय माता को होता ही नहीं। तो गाय माता का दूध पीने वाला इंसान निर्भय हो जाता है, एकदम निर्भय होकर के भक्ति में लग जाता है, ईश्वर की प्राप्ति में लग जाता है। गौ माता का स्वभाव ऐसा ही है। आप सड़कों पर देखना, गौ माता एकदम बेफिक्र ऐसी बीचों बीच में बैठ जाती है, कहीं भी बैठ जाती है। मालूम उसको सब है, गौ माता को मालूम सब है कि ऊपर से कोई गाड़ी निकाल देगा तो निकाल देगा। वो निर्भय है, गौ माता हमेशा निर्भय है। वो सोचती भी नहीं कि मेरे पैरों के ऊपर से कोई टेम्पो निकाल देगा, कोई टैक्सी निकाल देगा, कोई गाड़ी वाला टक्कर ठोक देगा, ऐसा गौ माता कोई विचार नहीं करती। यानी गौ माता का जो मन होता है ना, एकाग्र शक्ति लिए होता है, एक ही मन होता है उनका, बस वो बिल्कुल अपने में खोई हुई होती है। गौ माता अपने आप में खोई हुई होती है। ऐसे ही आप लोग भी अपने आप में खो जाओ, गौ माता की तरह अपने आप को भूल जाओ, क्योंकि गौ माता अपने आप को भूल चुकी होती है। वास्तव में गौ माता अपने आप को भूल चुकी होती है। वो सोचती कि नहीं कि मेरे ऊपर से ट्रेन निकलेगी, गाड़ी निकलेगी, कोई मुझे मारेगा, डंडा मारेगा। वो गलियों के अंदर आती जाती रहती है और डंडे खाती रहती है, आती जाती रहती है और डंडे खाती रहती, निर्भय होती है। देखो ना आप, वो बिल्कुल एकदम निर्भय है, गौ माता एकदम निर्भय है। और इतना वो अपने आप को भूल चुकी होती है। इसलिए अगर आपको स्वयं को भूलना हो और ईश्वर में मन लगाना हो तो गौ माता की सेवा कीजिए और गौ माता का दूध पीना प्रारंभ कर दीजिए। गौ माता का दूध सदा सेवन करोगे तो परमात्मा में आपका मन लग जाएगा, आपका मन वास्तव में परमात्मा में लग जाएगा। ये गौ माता के दूध की खासियत है। अगर आप भैंस माता का दूध पियोगे न तो आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा, अन्न भी ज़्यादा खाना पड़ेगा। यानी और दूसरी बात, जगह भी आपको ज़्यादा चाहिए। आप वो बोलते हैं अतिक्रमण, कब्जे करने की आदत बन जाएगी, जमीनों पर कब्जे करने की आदत बन जाएगी। यानी भैंस की जो आदत होती है ना, जिद्दी, बादेला, आड़ू बुद्धि, ऐसी प्रवृत्ति, भैंस के दूध पीने से आड़ू प्रवृत्ति आती है, तामसी बुद्धि होती है, तामसी, क्रोध, गुस्सा इत्यादि। लेकिन गौ माता को क्रोध गुस्सा भी नहीं आता, बहुत शांत स्वभाव की गौ माता कहीं भी बैठ जाती है और निर्भय होती है, एकदम निर्भय होती है, अपने आप को भूल जाती है। तो इंसान यदि अपने आप को भूलता है तो उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। सदा गौ माता का दूध सेवन कीजिए, देखो आप वास्तव में भक्ति में लग जाओगे, आपका मन भक्ति में लग जाएगा, माला फेरने में लग जाएगा, ईश्वर के चिंतन में लग जाएगा, ईश्वर के चिंतन में जरूर लगेगा, ये पक्की बात है। आप देखिए, दूध प्रारंभ कीजिए सेवन करना, गाय माता का दूध आप जरूर पीजिए। वास्तव में आपका धीरे धीरे भक्ति भाव में मन लग जाएगा और मोह माया से
मन भंग हो जाएगा। कोई मरते हैं तो रो रो करके डांटते कि मारा मर गया, मारो वो मर गयो, मारो वो यूं वे गयो, मारो वो यूं। कोई नुकसान सहन करने की शक्ति रहती ही नहीं, क्योंकि गौ माता का दूध ही नहीं पीते। गौ माता का दूध पीने वाले को सहन करने की, दुख सहन करने की शक्ति आ जाती है। दुख सहन करने की शक्ति आ जाती है, वास्तव में आ जाती है। भैंस का दूध पियोगे ना तो दुख सहन करने की शक्ति नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, और मरने वाले के साथ में मरने के लिए तैयार हो जाओगे। जो कोई मरता है ना तो डांट डांट के रोना प्रारंभ कर देता है, और मैं मर जाऊँ, मैं अब नहीं जीऊँगा। सहन शक्ति कम हो जाती है भैंस का दूध पीने से। इसलिए गौ माता का दूध पीजिए, आप सेवन कीजिए। देखो, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका मन एकदम, एक संत की वसीयत है, एक संत की वसीयत आप पढ़ना, वैसे आपका मन हो जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल।